मन चंचल है और शरीर स्थिर, साथ ही साथ जड़ है। आपके घर में एक पत्थर पड़ा हुआ है। सुबह पत्थर पड़ा था, शाम को भी पत्थर पड़ा रहेगा। कहाँ पर? जहां सुबह पड़ा था। सुबह एक फूल खिला था, शाम तक मुरझा जाएगा। फूल जिंदा है, जन्मेगा, फिर मरेगा। पत्थर मुर्दा है। वैसे का वैसा सुबह था, वैसा ही शाम को पड़ा रहेगा। पत्थर बहुत स्थिर है। विवाह पत्थर पड़ा हुआ है, शरीर के तल पर जो विवाह है वह स्थिरता लाता है, समाज के हित में है, लेकिन एक एक व्यक्ति के अहित में है, क्योंकि वह स्थिरता शरीर के तल पर लाई गई है, प्रेम से बचा गया है। इसलिए शरीर के तल से ज्यादा पति और पत्नी का संभोग और सेक्स नहीं पहुंच पाता है। एक यांत्रिक, एक मैकेनिकल रूटीन हो जाती है, एक यंत्र की भांति जीवन हो जाता है। सेक्स का उस अनुभव को रिपीट करते रहते हैं और जड़ होते चले जाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा गहराई कभी नहीं मिलती। जहां प्रेम के बिना विवाह होता है, उस विवाह में और वेश्या के पास जाने में बुनियादी भेद नहीं, थोड़ा सा भेद है, बुनियादी नहीं है। वेश्या को आप एक दिन के लिए खरीदते हैं, पत्नी को आप पूरे जीवन के लिए खरीदते हैं। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जहां प्रेम नहीं, वहां खरीदना ही है। चाहे एक दिन के लिए खरीदो, चाहे पूरी जिंदगी के लिए खरीदो। हालांकि साथ रहने से रोज रोज एक तरह का संबंध पैदा हो जाता है, एसोसिएशन हो जाता है। लोग उसी को प्रेम समझ लेते हैं। वह प्रेम नहीं है, वह प्रेम और ही बात है। शरीर के तल पर विवाह है, इसलिए शरीर के तल से गहरा संबंध कभी भी नहीं उत्पन्न हो पाता। यह एक तल है। दूसरा तल है सेक्स का, मन का तल, साइकोलॉजिकल। वातायन से लेकर पंडित कोक तक जिन लोगों ने इस तरह के शास्त्र लिखे हैं सेक्स के बाबत, वह शरीर के तल से गहरे नहीं जाते। दूसरा तल है मानसिक। जो लोग प्रेम करते हैं फिर विवाह में बनते हैं, उनका प्रेम शरीर के तल से थोड़ा गहरा जाता है, वह मन तक जाता है। उसकी गहराई साइकोलॉजिकल है, लेकिन वह भी रोज रोज पुनरुक्ति होने से थोड़े दिनों में शरीर के तल पर आ जाता है और यांत्रिक हो जाता है। जो व्यवस्था विकसित की है 200 वर्षों में प्रेम विवाह की, वह मानसिक तल तक सेक्स को ले जाता है। और आज पश्चिम में आज समाज अस्त व्यस्त हो गया, क्योंकि मन का कोई भरोसा नहीं है। वह आज कहता है कुछ, कल कुछ और कहने लग जाता है। सुबह कुछ कहने लगता है, शाम को कुछ कहने लगता है, घड़ी भर पहले कुछ कहता है, घड़ी भर बाद कुछ कहने लगता है। शायद आपने सुना होगा कि बायरन ने जब शादी की तो कहते हैं कि तब तक वह कोई 60-70 स्त्रियों से संबंध रह चुका था। एक स्त्री ने उसे मजबूर ही कर दिया विवाह के लिए। जो उसने विवाह किया, और जब वह चर्च से उतर रहा था विवाह करके, अपनी पत्नी का हाथ हाथ में लेकर, घंटियां बज रही थी चर्च की, मोमबत्तियां अभी तो जलाई गई थी, जल रही थी। अभी जो मित्र स्वागत करने आए थे वे विदा हो रहे थे, और वह अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर सामने खड़ी घोड़ा गाड़ी में बैठने के लिए चर्च की सीढ़ियां उतर रहा। तभी उसे चर्च के सामने ही एक और स्त्री जाते हुए दिखाई देती। एक क्षण को वह भूल जाता है अपनी पत्नी को, उसके हाथ को, अपने विवाह को। सारा प्राण उस स्त्री के पीछा करने लगा। जाकर वह गाड़ी में बैठा। बहुत ईमानदार आदमी रहा होगा। उसने अपनी पत्नी से कहा, तूने कुछ ध्यान दिया? एक अजीब घटना घट गई। कल तक तुझसे मेरा विवाह नहीं हुआ था, तो मैं विचार करता था कि तू मुझे मिल पाएगी या नहीं। तेरे सिवाय मुझे कोई भी दिखाई नहीं पड़ता था। आज जबकि विवाह हो गया, मैं तेरा हाथ पकड़कर नीचे उतर रहा हूं, मुझे एक स्त्री दिखाई पड़ी, गाड़ी के उस तरफ जाती हुई, और तू मुझे भूल गई। मेरा मन उस स्त्री का पीछा करने लगा। एक क्षण को मुझे लगा कि काश यह स्त्री मुझे मिल जाए। मन इतना चंचल है। तो जिन लोगों को समाज को व्यवस्थित रखना था, उन्होंने मन के तल पर सेक्स को नहीं जाने दिया। उन्होंने शरीर के तल पर रोक लिया। विवाह करो, प्रेम नहीं। फिर विवाह से प्रेम आता हो तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, ना आता हो तो ना आए।
शरीर के तल पर स्थिरता हो सकती है, मन के तल पर स्थिरता बहुत मुश्किल है। लेकिन मन के तल पर सेक्स का अनुभव शरीर से ज्यादा गहरा होता है। पूरब की बजाय पश्चिम का सेक्स अनुभव ज्यादा गहरा है। पश्चिम के जो मनोवैज्ञानिक है, फ्राइड से जुंग तक, उन सारे लोगों ने जो लिखा है वह सेक्स की दूसरी गहराई है, वह मन की गहराई है।